शहीदों को अगर देना है सिर्फ एक इंसाफ तो कर दो पूरे पाकिस्तान का सुपड़ा साफ, मिटा दो नक्शे से पाकिस्तान को। ये हमारा कल भी अभिनंग था और आज अगर देश की सेना को छूट दे दिया जाए तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो फिर 47 से पहले वाला एक हिंदुस्तान बनकर के रह जाएगा। हम आज इसी चीज की डिमांड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक उसी तरह से आज अगर बिहार में हमारी हुकूमत होती, हमारा एमपी होता, हमारा एमएलए होता, हम इस कानून को पार्लियामेंट में ही गिरा देते और ये कानून, ये बिल वहीं गिर करके समाप्त हो जाता। इसीलिए साथियों, हमें याद रखना है कि आगामी हमें तो लड़ाई लड़ना है और वैसे लड़ाई लड़ना है। करीब 850 शहादत दे करके संघर्ष किसान समिति ने दिल्ली को घेर करके तीनों कृषि कानून को 13 महीना आंदोलन चला करके वापस लेने को मोदी सरकार को घुटना पर ला दिया। ठीक उसी तरह से हमें एनआरसी के आंदोलन की दिशा में बढ़ना है, हमें सीए आंदोलन की दिशा में बढ़ना है, वैसे ही ज्वार खड़ा कर देना है, वैसे ही आंदोलन खड़ा कर देना है। देखा कि आप सऊदी अरब के दौरे से लौट रहे हैं, खुशी हुआ कि शायद मोदी जी पहलगांव जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, वहाँ के लोगों का हालचाल पूछेंगे, लेकिन उल्टे हमने देखा कि मधुबनी में चुनावी सभा कर रहे हैं। आप वक्त संशोधन कानून लाते हैं कि किसी एक कम्युनिटी को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हम समर्थन करेंगे। अगर 8.5 लाख करोड़ एकड़ जमीन को आप मुसलमानों के हित के लिए यूज करते हैं तो 18.5 लाख करोड़ जमीन जो और ट्रस्ट के पास है उसको गैर मुस्लिम और हिंदुओं के लिए क्यों नहीं यूज करना चाहते हैं? लाइए एक कानून, उसका भी समर्थन हम लोग करेंगे। आप एक कानून लाइए। आप वैसे कानून क्यों नहीं लाते हैं कि देश के भ्रष्टाचारियों को आगे किसी भी तरह का इलेक्शन न लड़ने दिया जाए, उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर में ये लिया जाए? वैसा कानून आप नहीं ला रहे हैं, आप कानून ला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने के लिए। सरकार से मांग की जा रही कि वो वक्फ बिल जो है काला कानून है और जिसको हटाने चाहिए। ये तमाम जो है समस्तीपुर बिहार ताजपुर के लोगों का मांग है। वक्फ कानून 2025 जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, आईन हिंद की आर्टिकल के खिलाफ काम करते हुए उसके चूँकि ये कानून जो लाया गया है ये हकीकत में क्या है, इमाम मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी को जब्त करके कारपोरेट घराने को देना असल मकसूद है। और सवाल लोग सरकार सबसे ज़्यादा भागती है तो वो सवाल से भागती है और स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल का होना ज़रूरी है। और हम आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हैं कि ये जो वक्फ का काला कानून लाया गया, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को उसके हक दिलाएंगे, वैसे लोग कहते हैं कि जो खुले में नमाज नहीं पढ़ने देते, जो यूपी के छतों पर नमाज पढ़ने से क्या कहते हैं उसका पासपोर्ट तक जब्त करने की बात करते हैं, जो सड़कों पर नमाज पढ़ने की पासपोर्ट तक जब्त कर, वो हमें कहते हैं जो सरकार का हिस्ट्री रहा है कि हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, वो आज कहते हैं कि हम मुसलमानों का साथ देंगे। नहीं हो सकता था। सिर्फ एकता को अखंडता में बदलने के लिए हम आज ताजपुर के कर्पूरी के इस पावन धरती से ये ऐलान करते हैं कि आप अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाइएगा। हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें थी, है और हमेशा रहेगी। इस तरह से पहले भी घटना हुआ है, पुलवामा हमला हुआ, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, सरकार उसकी जांच करके अभी तक नहीं बता पाई। जब नेशनल हाईवे पे जम्मू देविंदर सिंह नामक डीएसपी पकड़ा गया जो लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ था, उसके घर से AK-56 47 या ग्रेनेड मिला, उसको जेल में डाला गया। 90 दिनों के अंदर में सरकार उसको दिल्ली से छोड़ देती है। हमें देखिए अभी हम लोगों का प्रोटेस्ट निकला है जो बघौनी चौक से ताजपुर। वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग का ये एजिटेशन है। सरकार जो बेलगांव वाला जो घटना है उस घटना में हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं जो मुजरिम है उनको सरकार सख्त से सख्त सजा दे। हम लोग उसके विरोध में है। जो कसीरवार है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे, कड़ी से कड़ी सजा दे उसको। ये बुरा साहब है ताजपुर के और ये जो काला कानून वक्फ बिल आया है हम इसका पुरजोर मुखालफत करते हैं। ये कानून मजहब देख करके बनाया गया है, बस यही। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे
आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोग सब सामने से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है ब्लॉक परिसर के सामने नेशनल हाईवे पे हाथों में पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो है बैनर लेते हुए शाहपुर बगौनी पंचायत के मुसलमान और ताजपुर के मुसलमान यहाँ पे जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल शांति ढंग से जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वक्फ बिल के खिलाफ। और जो ज़मीन एक मर्तबा वक्फ हो जाती है वो हमेशा के लिए अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, उस पर किसी का हक नहीं है। दूसरा जो इसका मुद्दा है वो आईन हिंद की हिफाजत है, कानून हिंद की हिफाजत करना हम सबों की जिम्मेदारी है। और तीसरा मकसद ये है कि हमारे मुल्क के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान की भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी आए तो कैसे आए, इसका जवाब सरकार को देना होगा। और आइंदा में इस तरह का हमला न हो, इसकी कड़ी सुरक्षा की जाए और हम तमाम मुल्क के बाशी एक साथ होकर के इस हमले की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो इस काला कानून को वापस ले, पूरे मुल्क के बाशी की हित में फैसला करे। कारी अनवार आलम, शाहपुर बगौनी। देश आपके साथ खड़ा है और हमने नारा भी दिया है कि कराना हमला करने वाला पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये एक मुसलमान भी कह रहा है। और वक्त भी आप लेके आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तमाम लोग समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरीके से और शांति से समझिए कि ये काला कानून लाया गया है, ये किसी मुसलमान और किसी गैर मुस्लिम को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। ये कानून जो लाया गया है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ उसने देखा कि पूरे देश के अंदर सेना और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वक्त के पास है। मोदी जी, ये वक्त हमारा धरोहर है, इस वक्त में हमारे पूर्वजों ने ये जमीन को दान दिया है, वक्त किया है और आप उसको लूटने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश आपका कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसीलिए हम तमाम लोग आज प्रोटेस्ट निकल के आए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से काला कानून वापस हुआ, NRC वापस हुआ, उसी तरीके से ये कानून भी वापस होना चाहिए। यही सवाल हमारा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर के लोगों ने स्वागत भी किया उनका। तो भाई आतंकी आना कौन बड़ी बात है। इन्होंने कहा था कि हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि हम आतंकवाद का कमर तोड़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि मोदी जी आपके नोटबंदी के बाद बड़ा पुलवामा हमला हुआ, उसमें 40 जवान शहीद हुए, 350 RDX कहां से आया, जवाब आपको देना चाहिए। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ, जो हमारे बाहर के सैलानी मेहमान 28 लोगों की जान गई, वो आतंकी हिंदुस्तान के अंदर कहां से आए, सवाल तो आपसे होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आज सवाल हिंदू मुसलमान को लड़ाने का चल रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को कि तमाम लोगों ने इस हमला जो हुआ अभी पहलगाम में, उसका तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दिया और मांग किया है कि मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है, तमाम आतंकियों को पकड़ के जेल के अंदर बंद कीजिए, उनको फांसी दीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और हमने नारा भी दिया है कि कराना हमला करने वाला पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये एक मुसलमान भी कह रहा है। और वक्त भी आप लेके आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तमाम लोग समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरीके से और शांति से समझिए कि ये काला कानून लाया गया है, ये किसी मुसलमान और किसी गैर मुस्लिम को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। ये कानून जो लाया गया है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ उसने देखा कि पूरे देश के अंदर सेना और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वक्त के पास है। मोदी जी, ये वक्त हमारा धरोहर है, इस वक्त में हमारे पूर्वजों ने ये जमीन को दान दिया है, वक्त किया है और आप उसको लूटने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश आपका कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसीलिए हम तमाम लोग आज प्रोटेस्ट निकल के आए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से काला कानून वापस हुआ, NRC वापस हुआ, उसी तरीके से ये कानून भी वापस होना चाहिए। यही सवाल हमारा। संशोधन काला कानून 2025 जो लाया गया उसके खिलाफ। दूसरा, पहलगाम में जो आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए हैं देश के, उसके खिलाफ हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला है। हमने सरकार से मांग किया है कि मोदी जी, आपने कहा था कि नोटबंदी करके हमने आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया है, तो उसके
उसके बाद हमने देखा कि आपने पुलवामा हमला, बड़ा हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए, वो नोटबंदी के बाद। और आज तक उसकी जांच हुई, पता नहीं चला कि आतंकी आए कहाँ से, RDX आया कहाँ से। दूसरा अभी हमने देखा कि पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ, उसमें 28 लोगों की जान गई। और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए, हमने देखा। अफसोस की बात है मोदी जी, इस देश के और जो भी लोग मारे गए उनका एक परिवार था, दुख झलक रहा है और पूरा देश उन तमाम लोगों के साथ खड़ा है और मांग भी कर रहा है कि तमाम लोगों के परिजनों को जो उचित मुआवजा। लोगों ने कहा कि नाम पूछ के मारा जा रहा था, जबकि ये बिल्कुल बात गलत है कि नाम पूछ के मारा जा रहा था, लेकिन आपने इसको दंगा भड़काने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए ये एक मैसेज फैलाया गया कि नाम पूछ के मारा जा रहा था। अगर अब्दुल गोली चला रहा था तो अब्दुल रहमान गोली चलाने वाले को रोक करके वो खुद गोली खा रहा था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो खूबसूरत चीज सामने आया है। दूसरा, हम लोगों का जो वक्फ संशोधन कानून है, हमने कहा सरकार से कि आप इसका फायदा गिना रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून से हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा होगा। ये वही कानून है जो आपने किसानों को कहा था कि किसानों को फायदा कानून है, NRC को भी कहा था कि मुसलमानों को फायदा कानून है, और आज फिर एक बार आपने कहा है कि जो वक्फ कानून है ये मुसलमानों के फायदा कानून है। मोदी जी, हमको फायदा आपसे नहीं चाहिए। हमारा जो वक्त पहले कानून था, पहले वक्त एक्ट था, जो कानून था उसको लागू रहने दीजिए। और आप पूरे देश के अंदर आपका मकसद एक ही है कि आपको वक्त संपत्ति को कब्जा करके और अपने यार अडानी अंबानी को सौंपने का साजिश कर रहे हैं। लेकिन इस साजिश को यहाँ के अवाम हिंदू मुसलमान लड़के इस लड़ाई को लड़ेंगे और कभी इस पर आपको कामयाब नहीं होने देंगे। इसी सवाल पर आज हम लोगों का बहोनी चौक से प्रोटेस्ट निकलते हुए आज हम लोग ताजपुर प्रखंड मुख्यालय पहुँचे हैं और हम मांग करते हैं सरकार से फिर एक बार दोबारा कि पूरे देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम हो, पूरे देश में सुरक्षा की गारंटी हो। सुरक्षा की गारंटी किसकी है? राजनाथ जी आपकी है भाई, मोदी जी आपकी है, अमित शाह जी आपकी है। देश के अंदर आतंकवादी कुछ कैसे घुसा, सवाल आपसे होना चाहिए। आप उल्टे हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं देश के अंदर, ये नहीं चलेगा। यहाँ के लोग आप समझ गए हैं, 11 साल के अंदर में आपने सरकार चलाया है, पूरे देश के लोग मर्मात है। तमाम लोग सड़क पर हैं, कभी किसान, कभी नौजवान, कभी मुसलमान, कभी दलित का महादलित, तमाम लोग को आपने सड़क पर लाया खड़ा कर दिया है। इसलिए आपकी साजिश इस बार आप नहीं चलेगी और ये जो काला कानून आपने लाया है इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ नाम बता देंगे जी। आसिफ हुदा, इंदौर जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर। वो आईन हिंद की आर्टिकल जो है दफात है उसके भी सरासर खिलाफ है। और एक सरकार जो हिंदुस्तान के कानून आर्टिकल के खिलाफ कानून बनवाए तो इससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान का संविधान और आईन खतरे में है। तो हम लोग आज आईन और संविधान और हिंदुस्तान के कानून की हिफाजत के लिए भी ये एहतजाज निकाला गया है। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, मैं यहाँ पर खुल करके बोलना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया जितने हैं, मीडिया वाले हजरात अपने आप को इंसाफ से अगर काम ले तो इस मुल्क में जितनी आग जहाँ भी लग रही है वो 1 सेकंड में बंद हो जाएगी। ये जितनी आग लग रही है सिर्फ गोदी मीडिया की वजह से। गोदी मीडिया ने उसको ये बताना शुरू कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से कि नाम पूछ करके मारा जा रहा था, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। खुद वहां घूमने वाले सयाह लोगों ने कहा कि हम लोगों के लिए सारे मुसलमानों ने अपना घर बगैर नाम पूछे हुए खोल दिया, अपनी दुकानें खोल दी, उठा कर अपनी गर्दनों पर, पीठ पर ले गए, हमको अपने यहाँ सहारा दिया, गाड़ी दी, पहुंचाया अपनी जगहों तक। ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती है। इसलिए आप हजरात शफाफियत के साथ दिखाइए, सही को आईना दिखाइए। उसकी मजम्मत के लिए भी हम लोग निकले हैं और हिंदुस्तान भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी आतंकी है हमारे इतने फौज वाले मुल्क में और चप्पे चप्पे पर जहां सिक्योरिटी का इंतजाम है, अगर वहां कोई आतंकी घुस जाता है तो हमारी सरकार गोया कि इसमें नाकाम है। पूरे मुल्क की रक्षा करना और उसको कड़ी सुरक्षा देना ये सरकार का काम है। सवाल ये सरकार से होना चाहिए। इसलिए हम उस हमले की भी मजम्मत करते हैं और फिर आखिर में भारत सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस काला कानून वक्फ बिल जो 2025 है उसको वापस करे और वापस ले ले हर हाल में। जब तक वापस नहीं होगा इससे बड़ा आगे भी एहतजाज हम लोग जारी रखेंगे आखिरी सांस तक, और जहां तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहां तक हम लोग जाएंगे। ये पूरा अज़्म बूढ़े जवान नौजवान सबों के अंदर है ना। हम लोग हर जगह तक आखिरी हद तक जाने को भी तैयार होंगे।
प्रोटेस्ट किया गया है। वक्फ कानून के संबंध में मुझे आगे आप लोगों को एक चीज़ बताना है कि ये गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है। आप लोगों ने वक्फ के बिल पर पार्लियामेंट में जो हुए बहस है उसमें कपिल सिब्बल का बयान सुना होगा, जिन्होंने पार्लियामेंट में बतलाया है कि सिर्फ साउथ के 4 राज्यों में 10 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मठों की है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की 2 लाख एकड़ ज़मीन है। इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में औरों की कितनी ज़मीन है। जहाँ तक रहा कि इन ज़मीनों से मुसलमानों को नहीं बल्कि इनके जो दोस्त हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अभी जो आप लोग जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेके और पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर क्या देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि देश में केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीर के पहलगाम में अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो वो कैसे होता है। इतनी बड़ी चूक अगर हो गई है, 28 लोगों की जान चली गई, मैं इस सभा के माध्यम से उन्हें सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आतंकी वहाँ अटैक किए, 2000 सैलानियों की भीड़ थी, हो सकता है कि उससे ज़्यादा लोग भी मरते, मगर ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है ये कि 28 लोग हमारे देश के चले गए और सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का हर एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी उनका नाम तक अभी नहीं लिया, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया का उन्होंने पी नहीं बोला है, नाम लेने की तो बात छोड़िए। हमेशा से सऊदी में उन्होंने कहा था कि हमारे देश में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है, मुझे हो गया, हमको जाना होगा, लेकिन यहाँ आके तो इस तरह से पहले भी घटना हुआ है। पुलवामा हमला हुआ, 350 किलो RDX कहाँ से आया, सरकार उसकी जांच करके अभी तक नहीं बता पाई। जब नेशनल हाईवे पे जम्मू देविंदर सिंह नामक DSP पकड़ा गया जो लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ था, उसके घर से AK-56 47 या ग्रेनेड मिला, उसको जेल में डाला गया। 90 दिनों के अंदर में सरकार उसको दिल्ली से छोड़ देती है। हमें एक सवाल ये करना है कि दिल्ली में केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्री वहाँ के अमित शाह हैं, तो फिर 90 दिनों में पुलिस चार्जशीट क्यों नहीं करती है? और देविंदर सिंह नामक आतंकवादी जो DSP था वो कैसे छूट जाता है? उसका एक भी PC नहीं हुआ। इस देश के आवाम को पता नहीं चला कि वो क्या बोलना चाहता था, कैसे सम्मिलित था, उसकी जांच नहीं हुई, इसकी भी जांच नहीं होगी। ये देश में एक तरीका है, भाजपा का प्रोपगंडा बनाकर इस तरह से माहौल करते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता को खराब करते हैं, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं। पूरे देश का हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा के साथ है और पूरा देश इस घटना का विरोध कर रहा है और इस उम्मीद में है कि नरेंद्र मोदी इस देश में, इस देश के लोगों के लिए कुछ बोलेंगे। पाकिस्तान का पी तक नहीं बोला, ये क्या करेंगे? भेज दिया विधेयक के खिलाफ, तो क्या हुआ? सरकार को पीछे हटना पड़ा और NRC आंदोलन की वो जीत हुई। और बिहार विधानसभा में भी हमें हर हालत में दांत खोदने के बजाय भी उसको MLA नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम दोनों स्तर पर माने MP MLA के स्तर पर भी इस आंदोलन को जीतेंगे और ये आंदोलन, वक्फ विरोधी आंदोलन हम तब तक चलाएंगे जब तक सरकार इस कानून को रद्द नहीं करती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबों को इनकलाबी इस्तकबाल करते हुए ये वादा करते हुए कि यदि इस आंदोलन पर वक्फ संशोधन बिल रद्द करने के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, अगर लाठी चलेगी, अगर गोली चलेगी, तो भाजपा माले आपसे कदम में कदम मिला करके लाठी गोली खाने का काम करेगा। इनकलाब जिंदाबाद। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय पहुंचे हैं और हम चाहेंगे कि 2 शब्द इस मांग पत्र पर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय अपना के माध्यम से आगे भेजने का जो हम लोग किया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से कि 2 शब्द इस पर अपनी बात को रखें। के सबसे नजदीकी पदाधिकारी जो इनके नहीं होगा प्रोटोकॉल में बोलने दीजिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? मुंह से
क्या बोलना चाह रहे थे बोल तो ये इतने कह देते कि हम अपने लीडर हेड से अपने दिनांक से हम नहीं नया काम करेंगे, बस हो गया बात खत्म। ज्यादा बात हम थोड़े करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये है कि मीडिया स्टेटमेंट माइक से कहने में क्या लगा हुआ जो क्या कहता है जा रहा है आप कर लो आप मीडिया स्टेटमेंट देने के लिए मैं फोर्स जो करो एक का मतलब फोर्स की बात है कोई चीज का प्रोटोकॉल ना मीडिया स्टेटमेंट देने के लिए मैं तो मैं हम आपका के लिए बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं माइक पर बोलने दिए ठीक है कबीर भाई, बहुत बार वीडियो साहब अपनी बात को रखे हैं, यहाँ पर कोई नया बात नहीं है। हम हर दुख चलते हुए हम लोग के रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, हम लोग पहले नहीं देखिए, मीडिया स्टेटमेंट देने के लिए मेरा सेवा शर्त नहीं बोलता है, वो जिला से ही मीडिया स्टेटमेंट आता है, तो वो मैं नहीं रखना चाहूँगा। और ये ज्ञापांक जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस ज्ञापांक को फॉरवर्ड कर दूंगा प्रॉपर चैनल पर। बहुत धन्यवाद। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे पूरे ताजपुर प्रखंड खास शाहपुर बगौनी से एक काफिला चला। मकसद काफिला का था कि वक्फ बोर्ड के ज़मीन को सरकार की नीयत ख़राब हो गई, उसको राज्यसभा विधानसभा से पास करके भेज दिया गया। जनता आक्रोश है वक्फ बोर्ड का, क्योंकि वो मिल्कियत अपनी है, वो किसी की नहीं है, वो ख़ानदानी ज़मीन है, वो वक्फ करता है अल्लाह के नाम से। अब वो ज़मीन की उसकी नीयत है कि बड़े बड़े कंपनियां अंबानी को देंगे। वो काम चल ही रहा था सरकार का, उसी बीच में 22 तारीख को एक काम में पहलगाम में जो हादसा हो गया, तो वहाँ के एक लड़की जिनके पति को मार दिया गया भाई को, वो बेहोश होकर बोल रही है अपने आँख के सामने में कि कोई देखने वाला नहीं है, 1.5 घंटा कोई फोर्स नहीं। अब बताइए कि उसकी निगरानी कौन करेगा? तो सरकार क्या कर रही है, चौकीदार कौन है, यह समझ में नहीं आ रहा। जनता अफरोज है, रोड पर है। दूसरी चीज़, बड़ी अफसोस की बात सरकार का ये पोजीशन है कि जब हम ब्लॉक में आए तो एक कुल्ली करने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है, कहीं पर नल वगैरह नहीं है पानी। पाकिस्तान का सरकार तो पानी रोक दी है, तो सरकार के पानी को रोक दिया, यहाँ हम लोग को भी पानी रुक गया हुआ नहीं है। अपने ब्लॉक में पानी नहीं अपने है। ब्लॉक में पानी नहीं, देख लीजिए, कोई बता दे सरकार के पास जनता को क्या पानी मिला रहे हैं? तो वहाँ पानी पानी है, यहाँ पे पानी ही नहीं है। पानी नहीं है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।